हरि ओम हरि ओम हरि 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 हरि ओम। Three times Omkara together. Om Sadhana Bhavatu Sadhana Bhalattu Sadhaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vishavahai Om Shanti 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 Om Shri Ganeshaya Namaha Om Shri Saraswati Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha Om Samasta Jana Kalyani Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vitvaram Om Satchidananda Rupaya Vishvor
भक्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। सुप्रभातम। Good morning to everyone who is present here. आज इस बेसिक मेडिटेशन सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान के इस अभ्यास में धीरे धीरे आगे चलकर हमने ये जाना कि ये जो मन है, ये मन ही हमको परेशान करता है। ये मन ही हमको बहुत शांति में भी रहने दे सकता है। ये मन ही तो हम सबको ये ध्यान में आना है कि अच्छा, दिस माइंड is the only cause of my sorrow and happiness. This mind is the only cause of my sorrow and happiness. Please note it. अभी जब मैं ये कह रहा हूं कि ये मन ही मेरे सुख और दुख का कारण है, तो इसको जानो। प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या जो मुझे दुख मिला है वो सबके लिए दुख है? प्रश्न है, क्या जो दुख मुझे मिला है वो सबके लिए दुख है? तो थोड़ा अगर हम लॉजिक अप्लाई करें, तर्क अप्लाई करें, तो पता चलेगा नहीं, जिस चीज से मैं दुखी हूं उस चीज से मेरा जो नेबर है वो दुखी नहीं है। शायद हो सकता है कि मेरे दुख से वो सुखी भी हो सकता है। आया ना? तो इसका मतलब कि जो दुख मुझे मिला उससे कोई अगर सुखी हो सकता है तो इसको प्रश्न पूछना जरूरी है कि क्या वो असल में सुख या दुख है। Please note it. An example. Any action, take it up, whatever X action. Let us take an example of climbing the Everest. एवरेस्ट एक हिमालय का शिखर है और उस एवरेस्ट पर चढ़ना है मुझे और आपको। और शुरू कर दिया हमने चढ़ना, तो इतनी तकलीफ होगी, इतना दुख मिलेगा
और रोते रोते हम थोड़ी देर से वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा मुझे नहीं है। अभी जिस व्यक्ति को एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा है, वो 1 साल से प्रयत्न करता है, 2 साल से प्रयत्न करता है, अपने शरीर को बड़ा मजबूत, वेरी स्ट्रांग बनाता है। उसकी मेंटालिटी एकदम तैयार है कि बस मुझे ये करना ही, मर गया तो भी चलेगा, क्योंकि मरने की भी बहुत आशंका है वहां। फिर भी वो पीछे कदम नहीं लेता है और धीरे 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 इतने कठिनाई में, इतने कष्ट में वो चलता है, चलता है, चलता है, ऊपर 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 ऊपर, और एक दिन वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचता है। Oh my God, that person is extremely happy. Ask the question, do you want that happiness? अगर मुझे पूछा जाए तो उस हैप्पीनेस के लिए जो करना है वो करने की पूरी जरा भी इच्छा नहीं है। न मुझे कोई उससे लगाव है, ध्यान देना, न उस चीज को करने में मेरी कोई इच्छा है, ना कुछ उसमें मेरा कुछ लगाव है। तो कोई एवरेस्ट ऊपर चढ़ता है क्या, या चढ़ता नहीं है, या चढ़ते चढ़ते मर जाता है, इससे मुझे कुछ लेना देना है नहीं। बोलिए सत्य है कि नहीं? इसका मतलब कि जो खुशी उस एवरेस्ट में चढ़ के मिलती है, उस खुशी को या उस खुशी का मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं। I have nothing to do with that happiness, and I have no sort of place for that happiness. उस खुशी के लिए मेरे जीवन में रत्ती भर की भी जगह नहीं है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब है कि वो सुख जो किसी ने बोला था कि सुख है, उसके बारे में अगर मुझे रत्ती भर भी जगह नहीं है मेरे मन में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अन्य ऑल्सो चीजों के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं है। और जिस चीज के लिए मेरे मन में जगह है, वो अगर मुझे मिले तो मेरा मन कहता है वाह वाह वाह, आज मैं खुश हुआ। यानी ये जो खुशी और दुख की बात इस व्यवहारिक जगत में हम करते हैं, वो रिलेटिव है। वो कैसी है? इट्स एन रिलेटिव। रिलेटिव यानी वो एक जैसी नहीं है। कभी ये है, कभी वो है, किसी के लिए ये है, किसी के लिए वो है। इसका तर्क ये है कि इसीलिए ये जानना जरूरी है कि दैट हैप्पीनेस, दैट सॉरो
which we label it as, is not real, is absolutely temporary. Yes or no? It's all temporary. Therefore, the solution for it is, when it comes, do not think that you are on the top of the world. अगर कोई खुशी मिलती है तो इसका मतलब एकदम से हमने कोई आसमान पर जाकर के कूदना नहीं है। और वैसे ही जब दुख होता है तो जमीन पर गिरना नहीं, यानी बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान करना नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों भी सिचुएशंस है। ये भी एक सिचुएशन है, वो भी एक सिचुएशन है। ये भी आने वाली है, आएगी और जाएगी। वो भी आने वाली है, आएगी और जाएगी भी। तो अब हमको समझना है कि मैं कौन से सुख के लिए आतुर हूं, जो आने वाला और जाने वाला है, या जो कभी ना आता है न कभी जाता है, जो हमेशा रहता है, जो कभी ना आता है कभी ना जाता है, पर जो हमेशा रहता है। ऐसी जो चीज है, ऐसा जो हैप्पीनेस है, उसको मुझे चाहिए, उसको मुझे मिलाना है। और जब ये बात हमको समझ में आती है, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि ये जो है ध्यान से होने वाला है। क्यों? क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया मन को शांत करती है। ध्यान देना, ध्यान की प्रक्रिया यानी ध्यान अभ्यास मन को शांत करता है, मन को स्ट्रॉन्ग करता है। और ऐसा स्ट्रॉन्ग मन सिचुएशन आने के बाद हिलता नहीं। स्ट्रॉन्ग मन सिचुएशन आने के बाद हिलता नहीं। तो वो कैसे होता है? वो एक तिनके के जैसे होता है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आई, यानी बहुत तूफान आया, तो वो थोड़ी देर झुक जाता है। तूफान गया, टक, और इसी समय जो बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, जो झुकते नहीं है, वो टूट कर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, समय समय पर झुकना आना चाहिए। कितना? एब्सोल्युटली फ्लैट। और जब वो सिचुएशन चली जाए तो फिर से खड़े होते आना चाहिए। ये जिसको आ गया, उसने जीवन पर मास्टरी पा ली। क्यों? क्योंकि किसी के जीवन में तूफान आएगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो कोई भी क्यों ना हो, उसके जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी, तब इतना ही समझना है, बस थोड़ा झुक जाओ, उसको पास होने दो।
जरूर थोड़े कष्ट होंगे, बट उस कष्ट को सहने की भी ताकत ध्यान देने वाला है। क्यों? क्योंकि मन स्थिर है, हिलता नहीं है, तो अपने आप जो आया है वो जाएगा भी, और मन स्वस्थ रहेगा भी। तो ध्यान में रखिएगा, जो ऐसे मन को पा लेता है, आहा, उसका तो जीवन संवर गया पूरी तरह से। तो इस मन को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए उसको रोज 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 थोड़ा थोड़ा डोज देना पड़ेगा। जैसे कुछ दिन से हम इस मन को डोज दे रहे हैं, सुबह 7:30 से 8 बजे तक, और फिर वो मन बोलता है यस आई एम रेडी फॉर द डे नाउ, राइट? सो थिंक, understand, practice and acquire it. अभी जो बेसिक मेडिटेशन के लिए स्टेप्स और थ्योरी हमने बताई, थ्योरी तो आपको यहाँ फिर से मिल जाएगी, फेसबुक पर सारे के सारे वीडियोस आर देयर। So if you want to just go through any of the theory part of this meditation, basic meditation, तो आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। और let me just take few more minutes today. Why so? Because today is Sunday, though Sunday really doesn't mean nowadays anything, but not for everyone, because there are people, those who are working too. So बेसिक मेडिटेशन की थ्योरी के बारे में आपको बताया। अभी बेसिक मेडिटेशन के प्रैक्टिकल, कल किसी ने मुझे सवाल पूछा कि प्रयास करने पर भी जब हवा अंदर लेते हैं, अंदर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं बाहर, तो वो स्क्वायर हो नहीं रहा। डोंट वरी, क्या करिए, हवा अंदर जो आती है और हवा बाहर जो आती है उस पर पूरा ध्यान रखिए, वो एक होना बहुत जरूरी है। फिर अंदर जो आप पकड़ते हो और बाहर छोड़ते वक्त जो पकड़ते हो वो भी एक जैसा होना जरूरी है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हवा अंदर ली, अभी पकड़ के रख रहा हूं, 1 2 3 4 5, अभी नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंदर खींचे, 10 बाहर छोड़े, फिर बाहर पकड़ना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ही अंदर हमने होल्ड ऑन किया था, तो बाहर भी 5 रखिएगा। सो जितने काउंट आपके अंदर जाते वक्त होते हैं, फिर हवा को पकड़ के रखना है तो एक काउंट आएगा, फिर हवा को छोड़ना है तो जितने काउंट से हवा अंदर ली थी उतने काउंट से ही बाहर जानी चाहिए, और फिर बाहर जो छोड़ते हैं और पकड़ते हैं, बाद में बाहर हवा को नहीं आने देते हैं, तो जितना अंदर पकड़ के रखा था उतना ही बाहर पकड़ के रखने आना चाहिए। तो लेट इट बी वेरी क्लियर, इफ इट इज नॉट फेयर, इट कैन बी कि यहां आने वाली जो हवा है
वो 1 नंबर पर हम ले सकते हैं। फिर अंदर हवा जो पकड़ना है वो 1 नंबर, जब आप बाहर छोड़ना है वो सेम नंबर होना चाहिए, और फिर बाहर छोड़ने के बाद बाहर पकड़ के रखना है, तो जो अंदर में पकड़ के रखी थी हवा उतना ही बाहर होना चाहिए। दिस इज मस्ट, इफ नॉट दैट। ठीक है जी, राइट। नाउ माइंड के लेवल पर हमने पहले दिन 5वां स्टेप था कि मन को सिर्फ देखो। फिर 6 स्टेप था मन को समझो कौन सा विचार है, और ये विचार जो आ रहा है उसको पकड़ना नहीं है। फिर आज हमने समझाया कि मन में विचार आएंगे क्यों, परिस्थिति की वजह से, और ये सुख और दुख भी परिस्थिति की वजह से आते हैं, और हमारे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से आते हैं। तो धीरे धीरे ध्यान अभ्यास जब हम करेंगे तो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स कम होते जाएंगे, मन स्थिर होते जाएगा, उतना आपका शांत स्वभाव बढ़ते जाएगा, और जितने आप अंदर से शांत होते जाएंगे उतनी ज्यादा आप आनंद में रहना सीखोगे। जितने ज्यादा आप अंदर में शांत होते जाओगे उतने ज्यादा आप आनंद को समझ पाओगे, उतने ज्यादा आनंद को महसूस कर पाओगे। लेट अस डू इट नाउ। आप जहां भी बैठे हैं अपने शरीर को स्थिर बनाइए, पीठ को स्ट्रेट रखिए, आंखें बंद करिए। चेक all the parts of your body are fine, comfortable, neck and the back is straight, चेहरे पर प्रसन्न भाव है, आंखें बंद है लेकिन कोई भी आंखों में टेंशन नहीं है। मन को देखने का अभ्यास अभी शुरू है। मन में कुछ न कुछ विचार तो आते रहेंगे। मन में एक विचार आया, ओहो ये लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, पता नहीं किसको खाना मिल रहा है, पता नहीं कल क्या होगा, और जब 3 तारीख आएगी तो फिर से मोदी जी आकर कहेंगे मैं इस पर और एक शून्य लगाना चाहता हूं, तो फिर से लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा। ऐसा विचार मन में आया तो बस उसे देखो, उसको पानी या खाद मत दो, तब वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। जिस विचार को आप खाद और पानी दोगे वो विचार आगे बढ़ेगा, जैसे हमने अभी करके दिखाया। अब ये विचार आया, मैंने उसको कुछ न कहा, उसने 1-2 बार कोशिश की मैं हूं बोलने की, लेकिन हमने उसे कोई चारा नहीं डाला। तब वो अपने आप लुप्त हो गया, डिसअपियर हो गया। जब मन में कोई विचार नहीं,
मन शांत है। मन किसी पदार्थ या व्यक्ति से अभी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी मन शांत और आनंद में है। फिर भी मन शांत और आनंद में। शांत मन ही आनंद की पहचान है। शांत मन ही आनंद की पहचान है। शांति शांति शांति। सब लोग मिलकर भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, सबका भला हो। हे भगवान, सबका भला हो। हे भगवान, सबको दो वक्त की रोटी मिले। हे भगवान, सबको दो वक्त की रोटी मिले। हे भगवान, सबका कुशल मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो। यही प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। हमारे हाथ को जो नमस्कार पोजीशन में है, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रब कर सकते हैं। बढ़िया रब करने के बाद, घिसने के बाद एकदम गर्माहट महसूस होगी। फिर इन हाथों को धीरे से आंखों पर रख सकते हैं और उसको सर्कुलर फैशन में घुमा करके आंखों को मसाज किया जाता है। धीरे से नमस्कार पोजीशन में आकर आंखें खोलिए। Thank you very much for being with us. Hope these sessions were helpful. कि ये जो हमने सेशंस किए हेल्पफुल है। आई थिंक बेसिक मेडिटेशन के लिए दिस इज इनफ। प्लीज कंटिन्यू योर मेडिटेशन विद द डायरेक्शंस व्हाट वी हैव सीन। हमने जो जो देखे हैं तो आप उस डायरेक्शन पर रोज शांति से अपने मन को
ध्यान अभ्यास के लिए तैयार करेगा। हरिओम। अभी हम बेसिक मेडिटेशन का जो पाठ था आज यहां पूर्ण करते हैं। भगवान सभी को आनंद में रखें। जय श्री कृष्ण। Have a nice day.